नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है इन एंगल MNO N इज़ द डैश ऑफ द एंगल। एंगल MNO में जो N है वो एंगल का डैश है, तो जो दरमियान में होता है किसी भी एंगल के जो दरमियान में होता है वो उसका क्या होता है, वर्टेक्स। क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको कहते हैं, मसलन ये एंगल है, ये आ गया MNO, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है इन एंगल MNO N इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और बी स्टेटमेंट है हमारे पास अ राइट एंगल इज इक्वल टू डैश डिग्रीज। राइट एंगल डैश डिग्रीज के इक्वल होता है, के बराबर होता है। तो राइट एंगल हमारा ऐसे जो एंगल होता है ये राइट एंगल है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक, अब सी स्टेटमेंट है हमारे पास एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन डैश एंगल। वो एंगल जो राइट एंगल से छोटा हो वो एंगल कहलाता है। एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जितने भी एंगल्स होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल, और जो 90 का होता है वो राइट एंगल होगा। ठीक है, एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। डी स्टेटमेंट है एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन डैश एंगल। कहता है वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, वो कौन सा एंगल होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं उसको, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए 3 एंगल आपको बता दिए, जो 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक होगा वो होगा एक्यूट एंगल। 90 डिग्री कंप्लीट का होगा तो वो होगा राइट एंगल, और जो 90 डिग्री से बड़ा यानी 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक का एंगल होगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। और ई स्टेटमेंट हमारी द प्रोट्रैक्टर इज अ डिवाइस टू डैश और डैश एन एंगल। प्रोट्रैक्टर वो डिवाइस है जो टू ड्रॉ, जो बनाती है और मेजर या पैमाइश करती है एन एंगल। ठीक है, प्रोट्रैक्टर से हम एंगल ड्रॉ करते हैं या उसकी पैमाइश करते हैं। द प्रोट्रैक्टर इज अ डिवाइस टू ड्रॉ और मेजर एन एंगल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो हमारी ट्रू हैं या फॉल्स है। अब ये स्टेटमेंट है एन एंगल ऑफ 180 इज अ राइट एंगल। 180 का एंगल जो है वो कहता है वो राइट एंगल होता है, तो फॉल्स कह रहा है, क्योंकि जो राइट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, बी स्टेटमेंट है हमारे पास इन एंगल PQR, PQ एंड QR आर दी आर्म्स ऑफ द एंगल। अब देखें मिसाल ले लें, यही एंगल अब MN था ना, ये आ गया PQR, तो ये देखें ये PQ एंड QR, तो ये आर्म्स हो गए। इन PQR, PQ एंड QR दी आर्म्स ऑफ द एंगल, तो ये ट्रू कह रहा है कि ये एंगल के आर्म्स हैं, बाजू हैं। सी स्टेटमेंट है हमारे पास अ प्रोट्रैक्टर हैज 2 स्केल्स। प्रोट्रैक्टर के 2 स्केल्स होते हैं, अपर स्केल एंड लोअर स्केल। अगर आप प्रोट्रैक्टर को देखें तो उसके ऊपर एक एंगल इधर से 0 से शुरू होता है और इसी तरह एक 0 से यहाँ से एंगल शुरू होता है। तो वो यही बात कर रहा है कि उसके 2 स्केल्स होते हैं, अपर स्केल एंड लोअर स्केल, तो ये भी ट्रू कह रहा है जी। तो हमारी अब आ गई डी स्टेटमेंट, वो है एन एंगल ऑफ 130 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। 130 कहता है कि 130 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है, तो ये कह रहा है फॉल्स, क्योंकि वो है ऑब्ट्यूज एंगल
एक्यूट एंगल 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक का होता है। अ प्रोटेक्टर हैज़ अ सेमी सर्कुलर शेप, प्रोटेक्टर की सेमी सर्कुलर शेप होती है, तो ये भी ट्रू कह रहा है। देखें ये पूरा सर्कल है, तो इसको जब हाफ कर देंगे, ये देखें ये एक डी बन गई, एक ये डी बन गई, तो ये जो है प्रोटेक्टर हैज़ अ सेमी सर्कुलर शेप, तो ये ट्रू कह रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें जो गिवन ऑप्शन दी गई है उसमें से हमने करेक्ट जो हमारी ऑप्शन होगी उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हमारी ए स्टेटमेंट है द एंगल्स मेड बाय द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर, जो एंगल स्क्वायर्स की साइड से मिलकर बनता है, यानी ये देखें ये स्क्वायर है, तो इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, द एंगल्स मेड बाय द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर, तो वो क्या होगा, देखिए ये भी अगर हम पैमाइश करेंगे ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, तो चारों एंगल जो हैं वो 90 के होंगे। ठीक है, और इसको अगर 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 8, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो ये पूरा 360 बनेगा। ठीक है, और एक एक एंगल 90 डिग्री का होगा। बी स्टेटमेंट है हमारी इफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एक्स वाई जी इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स वाई जी इज। अब कहता है एक एंगल पी क्यू आर 80 डिग्री का है और एंगल एक्स वाई जी 40 डिग्री का है, तो एंगल पी क्यू आर और प्लस एक्स वाई जी जो है मिलकर बनाएंगे। अब देखें 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये मिलके बनाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। सी स्टेटमेंट है हमारे पास एंगल एल एम एन इज, ये एंगल एल एम एन है, ये कौन सा एंगल है, एन एक्यूट एंगल है, अ स्ट्रेट एंगल है, एन ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है। देखें ये 90 डिग्री से छोटा है, तो ये आ जाएगा एक्यूट एंगल। सी स्टेटमेंट की ऑप्शन ए करेक्ट आ गई। डी स्टेटमेंट है हमारे पास एन ऑब्ट्यूज एंगल इज, ऑब्ट्यूज एंगल होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, तो सी वाली जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ई स्टेटमेंट है हमारी एंगल एम एन ओ इज, ये एंगल एम एन ओ हमें दिया गया है, ये कौन सा बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है या ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो एंगल एम एन ओ जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए हैं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती मैसेज से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।